हरे कृष्णा। गीता के अनमोल वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ एवं प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही अनेक धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और कुरान का अध्ययन करने के बाद जब इन्होंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन किया तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए की। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी ने सन 2003 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़ने के बाद भगवान नाम के प्रचार और प्रसार में सतत रूप से कार्यरत हैं और जयपुर और मुंबई समेत अनेक शहरों में भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार हमारे पास वर्तमान में कुल 6% शास्त्र ही उपलब्ध हैं और उनको भी न तो हम जानते हैं और हमारे पास ना ही पर्याप्त समय है उनको पढ़ने और समझने का। तो यदि हम केवल भगवद गीता को ही अध्ययन कर लें और उसको ही समझ लें तो हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि यह भगवद गीता समस्त वेदों व उपनिषदों का सार है। श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी गीता के प्रत्येक श्लोक को स्पष्ट रूप से समझाते हुए हमें अनेक जीवनोपयोगी शिक्षाएं प्रदान करेंगे। तो आइए श्रीमान शुद्ध सेवक प्रभु जी के मुख से सुनते हैं गीता के अनमोल वचन। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आप सभी दर्शकों को हम पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय, इनका शीर्षक है गीता का सार, और आज हम श्लोक संख्या नंबर लेंगे 10। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हमने पिछले कई श्लोकों में हमने ये चर्चा की है कि किस प्रकार अर्जुन अपने नाना प्रकार के तर्कों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वे पूर्ण रूप में भगवान के शरणागत हो गए और शरणागत होकर उन्होंने कहा कि कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए कि मैं क्या करूं।
अर्थात यहाँ पर अर्जुन की शरणागति देखी गई, जो कि एक शिष्य के अंदर होनी चाहिए। और वैसे ही कहा जाता है कि जब किसी के अंदर शरणागति आ जाती है तो तमाम प्रकार के जितने भी अवगुण हैं वो तमाम प्रकार से अवगुण की छुट्टी हो जाती है। इसलिए कहा गया है शरणागति सबसे उत्तम गुण है। जैसे शरणागति आने मात्र से तमाम प्रकार के दिव्य गुण व्यक्ति के अंदर स्वतः अपने आप उजागर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर से अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति को जब किसी प्रकार की एक कोलेस्ट्रॉल बीमारी जब शुरू होती है तो कोलेस्ट्रॉल से फिर बीपी, फिर शुगर, फिर हार्ट पेशेंट, इस नाना प्रकार से बीमारी उनकी शुरुआत हो जाती है। केवल एक बीमारी के डब्बे जब शुरू होते तो डब्बे पे डब्बा शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो बीमारियों की जो श्रृंखला है वो एक के पीछे एक जुड़ जाती है। वैसे ही देखा जाए कि एक शरणागति के दिव्य गुण अगर किसी के अंतर्गत जब समाविष्ट हो जाता है तो समझिए कि तमाम प्रकार के दिव्य गुण उनके अंदर उजागर हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन ने जो शरणागति ग्रहण किया, वाकई भगवान कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर भगवान की मुस्कान के विषय में झलक दिखाई पड़ता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। वाकई भगवान का मुस्कुराहट ही सब कुछ कार्य कर लेता है। जैसे महाभारत में भी एक भक्त भगवान और अर्जुन जिस समय रथ पर आरूढ़ थे उसी समय महादेव का एक भक्त था श्रुतायुष करके, और श्रुतायुष ने महादेव को इतना प्रसन्न किया तपस्या से कि महादेव से उन्होंने वर मांगा। महादेव ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब इन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसा गधा प्रदान करिए जिस गधा से मैं किसी पर भी फेंकूं तो उनका सर 100 टुकड़े हो जाने चाहिए। और यहाँ पर महादेव ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें वर देता हूँ मगर एक शर्त पे। अब उन्होंने वर तो प्रदान किया मगर कंडीशन अप्लाइड। अब वो कंडीशन क्या था कि उसी व्यक्ति पर तुम इस अस्त्र शस्त्र को चला सकते हो जो व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र है। अब बिना अस्त्र शस्त्र वाले व्यक्ति पर अगर तुम ये गदा फेंकोगे तो समझिए कि रिएक्शन उल्टा होगा, परिणाम विपरीत होगा। और वो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति के सर फटने के बजाय तुम्हारा ही सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर तुरंत ही श्रुतायुष ने कह दिया कोई बात नहीं। अब श्रुतायुष के हृदय में इतना अर्जुन के प्रति ईर्ष्या कूट कूट के भरी थी कि उन्होंने सोचा बस इसी को ही लेकर मैं अर्जुन पर ही उपयोग करूंगा। और अर्जुन पर उपयोग करने के लिए उन्होंने महाभारत में उसी गधे को लेकर घूम रहे थे। अब देख रहे थे कि कब प्रतीक्षा मिलेगा कि मैं कृष्ण के समक्ष खड़े रहकर अपना एक गदा फेंक कर उन पर वार करूं। मगर हो क्या रहा था कि भगवान कृष्ण जानते हैं, जो कि अंतर्यामी है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। वे जानते थे कि ये ऐसी ऐसी घटना के लिए इस श्रुतायुष जो है वे भटक रहे हैं। मगर भगवान अपनी चतुराई से अर्जुन के रथ को ऐसे भगाते थे कि श्रुतायुष केवल महाभारत के युद्ध में केवल रथ लेकर भागता रहता था, लेकिन अर्जुन के सामने कभी आने का मौका ही नहीं दिए भगवान ने।
अब ये तो बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। और हुआ क्या कि भगवान ने देखा कि अब ये बड़ा मेहनत कर रहा है, चलो इनके सामने लेकर आ ही जाता हूं। एकाएक भगवान ने उसी रथ को श्रुतायुष के समक्ष जाकर खड़ा कर दिया, और जैसे ही उन्हीं के समक्ष खड़ा कर दिया, श्रुतायुष को तो पहले तो अर्जुन पर गुस्सा था ही, यहां पर कृष्ण पर भी गुस्सा उनको शुरू हो गया, कृष्ण के प्रति भी ईर्ष्या शुरू हो गई, क्योंकि ये कैसा सारथी है, घोड़ा चलाने नहीं आता है। अरे कब से मैं इनके पीछे भाग रहा हूं, भाग भाग के पसीने से लथपथ हो गया, मगर अब ये दिखाई पड़ रहा है सामने। तो बड़े गुस्से में उन्होंने गदा घुमाना शुरू किया, और गदा घुमाकर वो अर्जुन पर फेंकने के लिए वो तैयार थे। अर्जुन भी अपने आप पे सतर्क होकर धनुष बाण लेकर तैयार थे कि किस प्रकार मैं उस गदे का छिन्न भिन्न कर दूं। और यहाँ पर वो जब घुमा घुमा कर फेंकने जा रहे थे, उसी समय भगवान ने अपना एक सुंदर मुस्कान दिया। वो जो कृष्ण की जो चेहरे की मुस्कान जो दिखाई पड़ी, तब तो इनका नजर अब अर्जुन से हटके केवल कृष्ण पर ही पड़ गया, अब कृष्ण से हट ही नहीं रहा है। और जो वो गदा फेंके तो वे भूल गए कि मुझे किसे फेंकना है, अर्जुन पे फेंकना है क्या कृष्ण पे फेंकना है, और सीधे कृष्ण पर फेंक दिया। और जो कृष्ण पर फेंके तब तो फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार महादेव ने ये वर दिया था, बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति पर यह गदा फेंके तो कार्य विपरीत होगा। और हुआ ऐसे ही कि जब उन्होंने फेंक दिया, अब कृष्ण पर उन्होंने फेंक दिया, अब कृष्ण के हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, उनके हाथ में तो घोड़े के लगाम थे। और हुआ क्या, वही गदा सीधे उनके सर पर फटाक करके जो पड़ा, और जिनसे उनके सर के चितर पितर हो गए। अर्जुन देखकर भौचक्का में पड़ गया। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ये क्या था? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये मेरे केवल मुस्कान का कमाल है। अर्थात कृष्ण के मुस्कान ही सब कार्य कर देते हैं, और उनके मुस्कान के पीछे कई कारण हैं। वे तो बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ पर भगवान के मुस्कान जो है हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार भगवान यहाँ पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं, और उनके पीछे बड़ा राज है। और वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि वे मुस्कुरा रहे कि अर्जुन तो अभी बहुत बड़बड़ कर रहे थे, अब आए हैं मेरे शरण में, अब ऊँट आया पर्वत के नीचे। अर्थात कृष्ण ने देखा अब तक तो वे मित्र के समान मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे, मगर अब सारे तर्क को एक बाजू रखकर अब शिष्य की भांति शरणागति को ग्रहण किए हैं। वास्तविकता भगवान की प्रसन्नता की ये भावना यहाँ पर दिखने का मुख्य कारण ये भी है, जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होते तब तक हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं बरस सकता। इसलिए ज्ञान का प्रभाव कब होगा? जब व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के शरणागत होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ने भी शरणागति को ग्रहण किए। हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे कई किस्से हुए हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज, वे जब हताश परेशान होकर जब जीवन से तंग आकर जब वे बैठे थे समुंदर के किनारे, केवल इसी आशा में बैठे थे कि कब मुझे एक संतान प्राप्त होगा,
और उसी समय अंगिरा ऋषि आए थे। और अंगिरा ऋषि जब आए तब उस समय उन्होंने अंगिरा ऋषि को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। और अंगिरा ऋषि ने आए थे उनको तत्वज्ञान देने के लिए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि इनका चेहरा मायूस है, तब उन्होंने अंगिरा ऋषि से क्या वर मांगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो। अब चित्रकेतु महाराज के पास 1 करोड़ पत्नी थी, मगर किसी के पास एक भी संतान नहीं थे। और यहां पर अंगिरा ऋषि से वे मांग क्या रहे हैं? एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। और उन्होंने एक फल प्रदान किया, जो कहने लगे कि इसी फल को तुम अपने ज्येष्ठ रानी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी। और उन्होंने वही फल जब खिलाए तो उनसे एक संतान हुए। और उनका नाम भी उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया था कि उनका नाम होगा हर्षशोक। और पुत्र तो प्राप्त हुआ, पुत्र जन्म हुए तो बड़े हर्षित हुए। लेकिन दुर्घटना ऐसी घट गई कि अन्य जितनी रानियां थे वे ईर्ष्यावश उनको जहर खिलाकर उसे मार दिए। और मार देने के कारण उनके मरण के जब खबर उनको जब सुनाई पड़ा, तब शोक, हर्ष के बाद शोक। और वो वाकई हर्ष शोक पुत्र था। और इस शोक में वे इतने रोने लग गए। और तब उस समय पुत्र को वापस जीवित करते हुए अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जीवित किए। और जिस जीवित अवस्था में वही पुत्र अब झूले पर बैठकर उसे ही अपना व्यास गद्दी बनाकर उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया कि किस जन्म के आप मेरे माता पिता हो, क्यों रो रहे हो, आप कौन हो आप। अब ये सुनकर चित्रकेतु महाराज के हृदय के अंधकार की जो दृष्टि थी वो खुल रही थी। और तब इतने में नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि ने भी उन्हें ज्ञान दिया। और जिस ज्ञान से उनका सारा शोक मिट गया। जब रो रहे थे तब उस समय दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन महात्माएं गण आए हैं। जब शोक मिट गया, जब आंसू पोंछे तो देखे अरे वे तो वही है, ये तो पहले भी आए थे अंगिरा ऋषि। तब चित्रकेतु महाराज ने कहा कि जब आप पहले भी आए थे तो पहले ही मुझे एक ज्ञान दे दिए होते तो यह नौबत नहीं आती। अंगिरा ऋषि ने कहा मैं यही ज्ञान देने के लिए मैं पहले आया था, मगर समस्या गड़बड़ थी। और वो ये था कि आप उस समय उचित योग्यता को प्राप्त नहीं किए थे। आपके अंदर वो शरणागति नहीं दिख रही थी। और क्योंकि आपके अंदर शरणागति नहीं दिख रही थी, इसीलिए हमने आपको उचित नहीं समझे कि ज्ञान दे। लेकिन अब आप पूर्ण रूप में शरण को ग्रहण किए, इसलिए हम अब आपको आत्मज्ञान देने में सशक्त है। और वाकई आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण योग्य हो। इसीलिए हम देखते हैं कि महात्माएं गण तब तक नहीं बोलते जब तक शिष्य शरणागति को नहीं ग्रहण करते। और यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने देखा अर्जुन की शरणागति, और ये शरणागति की भावनाओं को देखकर वे प्रसन्न हो गए। वाकई शिष्य के अंदर शरणागति की भावना ऐसी ही होनी चाहिए जो कि अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। एक बार की घटना यूं घटी कि एक बालक ने साधु संत से एक बार पूछ लिया कि हे संत जी, जरा हमें बताइए कि गुरु प्राप्त करने के लिए शिष्य के अंदर किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें बतलाता हूं। कहां पर? तालाब के अंदर। तालाब के अंदर लेकर गए उन्हें। तालाब के अंदर लेकर गए और कहने लगे डुबकी लगाओ। और जैसे ही बालक ने डुबकी लगाए तो ये महात्मा ने उनको कस के पकड़ लिया
और जो कस के पकड़ा तो वे अंदर ही छटपटाने लग गया, और इतना छटपटाने लगा बस अपने प्राण को छोड़ने ही वाला था, उनके प्राण निकलने ही वाले थे। उसी क्षण उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़े तो ऊपर आकर वे जोर जोर से सांस लेना शुरू किए। अब वो कहने लगे, यार ये कैसा साधु है, हमने तो सोचा कुछ आत्मज्ञान देंगे और ये तो हमें हमारा मर्डर करने में तुला है। और वो पूछे कि ओ महात्मा क्या हो गया, आपके दिमाग के संतुलन सब ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, मुझे आप जीवित जीते जी मार रहे हो, क्या बात है, हमने क्या ऐसी गलती कर दी। महात्मा ने कहा, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या? बोले तुमने प्रश्न किया था कि गुरु को प्राप्त करने के लिए शिष्य के अंदर किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। बोले हाँ। बोले ऐसी होनी चाहिए। बालक ने कहा मैं समझा नहीं। बोले तुम किस प्रकार सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे, तो किस प्रकार तुम्हारे अंतर्गत वो सांस लेने के लिए जो उत्कंठा जो जग रही थी, वैसे ही शिष्य के अंदर गुरु को प्राप्त करने की उत्कंठा जगनी चाहिए। और जब तक वो उत्कंठा नहीं जगती, जब तक वो लालसा नहीं जगती, तब तक शिष्य गुरु प्राप्त करने के योग्य नहीं है। वैसे ही हम देख सकते हैं कि जैसे वह बालक ऑक्सीजन लेने के लिए छटपटा रहा था, वैसे ही एक शिष्य को गुरु के शरण जाने के लिए उत्कंठा पूर्वक शरणागति ग्रहण करना चाहिए, जिससे गुरु के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हो वो ठीक ठीक हृदय के अंतर्गत प्रवेश करे। वैसे ही यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें भी अपने जीवन में शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। अब जब तक शरणागति नहीं होगी तो महात्मागण कुछ बोलते भी नहीं है। जैसे कि हम देखते, दूसरा उदाहरण भागवतम में ही आता है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति ने अपने जीवन में देखा गया है कि किस प्रकार उन्होंने 10,000 संतान को उत्पन्न किए थे, और 10,000 संतान को उत्पन्न कर कर उन्होंने कहा कि जाओ जाकर तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद वापस आप सभी मेरे पुत्र वापस आना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए भी ब्रह्मचारी के तपस्या की सख्त आवश्यकता होती है, अन्यथा गृहस्थ आश्रम उनके ठीक से परिपक्व या दीर्घ काल तक गाड़ी नहीं दौड़ पाती है। और उन्होंने तपस्या के लिए भेज दिया, और वे लोग तपस्या के लिए गए, और उसी स्थान पर नारद ऋषि का मुलाकात हो गया। अब जब नारद ऋषि मिल गए तो नारद ऋषि कहने लगे, अब ये सारे युवक यहीं हैं, और यहीं पर ही तो हमारा बढ़िया प्रवचन हो सकता है, बिना पंडाल, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट, बिना कोई किसी को आमंत्रण किए। अब यहाँ पर अपना ही भगवत चर्चा बढ़िया तरीके से हो सकता है। वे सारे पुत्र जाने वाले थे गृहस्थाश्रम के लिए, मगर यहाँ पर नारद ऋषि ने ऐसा प्रवचन दिया कि 10,000 के सारे पुत्र संन्यास ले लिए। अब दक्ष प्रजापति को एक खबर हुआ, आग बबूले होकर वे थर-थर करने लग गए, मगर फिर भी उन्होंने धीरज रखा। ठीक है, अब हम और संतान को उत्पन्न करेंगे। उन्होंने 1000 संतान और उत्पन्न किए, और उनको भी यही कहा कि जाओ जाकर तपस्या करो, और तपस्या परिपूर्ण होने के बाद, परिपक्व होने के बाद वापस आइए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए। पूरे 1000 पुत्र वापस उसी दिशा पर गए जहां पर उनके बड़े भाई गए थे।
वे लोग भी आकर वहां पर तपस्या के लिए खड़े हो गए। और हुआ क्या कि फिर से नारद मुनि की दृष्टि उन पर पड़ गई। अब नारद ऋषि पुनः मिल गए और पुनः उन्होंने यही चर्चा की है और उनको चर्चा कर कर कहने लगे, आपके बड़े भाई जिस प्रकार जिस मार्ग में गए आप भी उसी मार्ग में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुन के वे 1000 पुत्र भी संन्यास ले लिए। अब ये जब खबर हुआ दक्ष प्रजापति को तो उन्हें बड़ा गुस्सा लगा। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, दक्ष यानी कि निपुण। दक्षा was very expert in delivering children and Narad Rishi, he was very expert in delivering them. दक्षा was very expert in producing children. तो दक्षा जो थे वे बड़े ही दक्ष थे संतान को उत्पन्न करने में, और नारद ऋषि बड़े ही दक्ष थे सबका उद्धार करने में। और दक्ष और नारद ऋषि में यही स्पर्धा चल रहा था कि दक्ष केवल संतान को उत्पन्न कर रहे थे और नारद ऋषि संतान का उद्धार कर रहे थे। यहां पर वैसे ही नारद ऋषि ने देखा कि जहां से ये समस्या चली आ रही है उनको ही जाकर मैं भक्त बना दूं तो ना रहेगा बस, ना रहेगी बांसुरी। और उनको सोचकर वे वहीं पर ही आ पहुंचे दक्ष को समझाने के लिए। और दक्ष को समझाने के लिए वे जब सामने आकर खड़े हो गए, दक्ष को उपदेश देने के लिए, आत्मज्ञान, दक्ष को संन्यास देने के विचार में आए थे, तत्व ज्ञान बताने के लिए। और दक्ष भी उस समय दुखी अवस्था में थे, मगर उन्होंने जब देखा नारद ऋषि आए हैं तो इतने क्रोध में इतना बड़बड़ किए कि जिस बड़बड़ से उन्होंने नारद ऋषि समझ गए अब तक शरणागत नहीं हुए हैं, शरणागति आई नहीं है, बेहतर है चुप रहना। और क्योंकि दक्ष के अंदर वो शरणागति नहीं थी, नारद ऋषि चुपचाप उस स्थान से चले गए बिना कुछ एक लफ्ज बोलकर। जबकि यहाँ पर दक्ष ने तो बहुत कुछ उलट सुलट कह दिया। कहने का मुख्य मुद्दा यह है कि शरणागति महत्वपूर्ण है। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी प्रथम अध्याय में अर्जुन शरणागति को ग्रहण नहीं किए थे, इसलिए अर्जुन ने काफी कुछ बड़बड़ किए। इसलिए प्रथम अध्याय क्या है? अर्जुन गीता है, और दूसरा अध्याय है गीता का सार, वो है श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत। अब हम आने वाले श्लोक से चर्चा करेंगे जो कि ठीक इसके बाद वाले श्लोक से हमें सुनाई पड़ेगा। क्यों इसके बाद वाले श्लोक से भगवत गीता का आरंभ होता है? इसीलिए होता है क्योंकि अर्जुन ने अब जाकर शरणागति को ग्रहण किए हैं। वैसे ही जब तक हम प्रामाणिक एक भगवान कृष्ण के भक्त के प्रतिनिधि के शरणागत नहीं जाते, तब तक हमें श्रीमद् भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। और केवल हम अर्जुन की भांति अपनी गीत को बड़बड़ करते रहेंगे, जो कि प्रथम अध्याय में हमने श्रवण किए थे। इसलिए सबसे बड़ी योग्यता देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे थे। केवल इतना ही नहीं, साथ साथ में ये भी कारण वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे इसीलिए क्योंकि कृष्ण ने देखा कि सारे सेनाएगण देख रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन कुछ गंभीर अवस्था में बैठे हैं, और भगवान वहाँ पर मुस्कुरा रहे, और मुस्कुरा कर वे सारे सेनाओं को ये जता रहे कि आप लोग ये मत मान बैठना कि ये अब लड़ेंगे नहीं। मुस्कुरा के सबके अंतर्गत के जो विचार धारणा है उसके संतुलन को व्यवस्थित किया।
साथ साथ में अर्जुन के हृदय में जो चिंताएं जो थी, उस चिंताओं को भगवान ने हर लिया केवल मुस्कुरा कर। वैसे ही भक्तगण भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करके उनके मुस्कान रूपी दो दर्शन कर कर उनके भी चित्त के सारे संताप हर लेते हैं भगवान। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए अब गीता का आरंभ करेंगे, जिसकी चर्चा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र पर। हरे कृष्णा।